हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे सेटअप करेंगे बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन को दो मास्टर स्लैब सर्वर में, जिसको हम लोग प्राइमरी रिप्लिका सेटअप बोलते हैं, इन पोस्टग्रेसक्यूएल 17 एंड ओएस हमारा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू 24.04 एलटीएस। यहाँ पर आते हैं सेटअप आर्किटेक्चर में। तो सेटअप वन में क्या करेंगे, प्राइमरी वन जो 192.168.224.29 ये जो आईपी है, ये प्राइमरी वन ये रिप्लिका वन के साथ कनेक्ट करेगा। और इस दोनों के बीच में जो रिप्लिकेशन होगा वो मास्टर स्लैब रिप्लिकेशन होगा। ठीक है, फिजिकल रिप्लिकेशन, स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन। अन सेटअप टू में हम लोग सेटअप टू में प्राइमरी टू एंड रिप्लिका टू को भी फिजिकल स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन में करेंगे, जिसको बाई डायरेक्शनल के लिए हम लोग प्राइमरी वन एंड प्राइमरी टू को क्या करेंगे, लॉजिकल रिप्लिकेशन में करेंगे। तो लॉजिकल रिप्लिकेशन और फिजिकल रिप्लिकेशन दोनों रिप्लिकेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप है हम लोग इंस्टॉल पोस्टग्रेस 17 ऑन ऑल द सर्वर्स। मतलब हम लोग जितना भी सर्वर्स है, हम लोग के चारों सर्वर्स, यहाँ चार सर्वर्स है, प्राइमरी वन, प्राइमरी टू, रिप्लिका टू, ये चारों सर्वर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंस्टॉल करेंगे पोस्टग्रेसक्यूएल 17। तो सबसे पहले एक्सेस कर लेते हैं। मेरा जो सर्वर है वो रन कर रहा है VMware VM में। तो हम लोग एक्सेस कर लेते हैं SSH DPT 192.168.224.129। sudo su सुपर यूजर में चले जाते हैं। तो सर्वर 130 एक्सेस कर लेते हैं सभी सर्वर को। सर्वर 231, सर्वर 3, नाउ हम लोग का फाइनल सर्वर है सर्वर 4। सबका नेम भी हम लोग डाल देते हैं, SVR1 प्राइमरी वन, SVR2 रिप्लिका वन, SVR3 प्राइमरी वन, सॉरी प्राइमरी टू, प्राइमरी टू। देन लास्ट सर्वर हम लोग का है SVR4 रिप्लिका टू। प्राइमरी वन एंड रिप्लिका वन ये दोनों के बीच में हमारा लॉजिकल फिजिकल स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन रहेगा। एंड प्राइमरी टू एंड रिप्लिका टू के अंदर भी फिजिकल स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन रहेगा। एंड प्राइमरी वन एंड प्राइमरी टू इसके बीच में हम लोग का लॉजिकल रिप्लिकेशन रहेगा, जिसको हम लोग बाई डायरेक्शनल करेंगे। मतलब डेटा मेरा प्राइमरी वन में भी इंसर्ट हो सकता है, प्राइमरी टू में भी इंसर्ट हो सकता है, एंड वो डेटा चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चारों में वो इंसर्ट होगा इंटरनली। सो हम लोग का कलर चेंज कर लेते हैं, टैब कलर, जिसको रेड, येलो, ब्लू। हम लोग चारों सर्वर आप यहाँ देख सकते हैं, सर्वर IP 1, 2, 3 एंड 4। हम लोग का चारों सर्वर यहाँ एक्सेस कर लिए हम लोग। सबको सेम साइज कर देते हैं, हमारे लिए आसानी होगा। ओके, नाउ स्टेप वन में क्या है, इंस्टॉल पोस्टग्रेस 17 ऑन ऑल द सर्वर। पहले हम लोग अपडेट एंड अपग्रेड कर लेते हैं अपने सिस्टम को, जो भी पैकेजेस है हमारा। इसके बाद हम लोग पोस्टग्रेस 17 का रिपोजिटरी को ऐड करेंगे।
ओके, कंप्लीटेड। नाउ हम लोग रिपोजिटरी को ऐड कर लेते हैं। ये हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं कल CS सर्टिफिकेट को, उसके साथ हम लोग यहाँ पर की जनरेट कर लेते हैं। देन सोर्स लिस्ट में हम लोग PostgreSQL 17 के लिए रिपोजिटरी को ऐड करेंगे। Ubuntu 24.04 LTS के साथ PostgreSQL 17 हमारा ऑटो मतलब उसका रिपोजिटरी हमारा पास रहता है। हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं 17 के लिए। नाउ उसके बाद अपडेट करना है, क्योंकि रिपोजिटरी में ऐड करने के बाद हम लोग का PostgreSQL 17 का रिपोजिटरी ऐड हो गया। ओके, तो सिमिलर सभी में रन करेंगे हम। नाउ हम इंस्टॉल करेंगे PostgreSQL and PostgreSQL contribution libraries. So one server one. सो इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है। यहाँ आप देख सकते हैं Postgres 17 जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। सो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम उसको वर्जन चेक कर लेते हैं। तो Postgres 17.4 हमारा इंस्टॉल हो गया है। बाकी इंस्टॉलेशन चल रहा है प्रोग्रेस में। अब आते हैं कॉन्फ़िगर स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन। सो स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन हम लोग करेंगे 129 को 130 के साथ, बिकॉज प्राइमरी 1 टू प्राइमरी रिप्लिका 1। सो क्रिएट द रिप्लिकेशन यूजर। तो हम एक्सेस कर लेते हैं PSQL कंसोल, साइड बाय साइड कर लेते हैं। नाउ create user replicator with the password admin@123। सो डन, क्विट। नाउ हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे PostgreSQL सेटिंग्स पे। सो PostgreSQL का कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर लेते हैं। देन हम लोग लिसनिंग एड्रेस जो है उसको स्टार कर देते हैं सभी होस्ट के लिए। मैक्स वाल सेंडर 10, मैक्स रिप्लिकेशन स्लॉट 10, वाल कीप साइज हम लोग चेंज करते हैं 512 MB। कंट्रोल W, वाल लेवल रिप्लिका हॉट स्टैंड बाय को ऑन कर देते हैं। हॉट स्टैंड बाय ऑन, 7 एग्जिट। नाउ हम लोग HBF फाइल जो है होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग उसमें एंट्री कर देते हैं 130 के लिए, क्योंकि 130 का हमको एक्सेसिबल देना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको एंट्री कर दिया। तो होस्ट नेम एंड डेटाबेस हो गया रिप्लिकेशन, यूजर हो गया पोस्टग्रेस, एंड एड्रेस हो गया 192.168.224.130/32 MD5।
सेव कर दी। अब जितना भी हम लोग चेंजेस किए उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करने के लिए रिस्टार्ट कर लेते हैं सर्विस को। डन। नाउ हम लोग मूव कर जाते हैं 130 आईपी में। तो ये हमारा रिप्लिका 1 जो है ये 130 आईपी है, तो इसमें मूव कर जाते हैं। यहाँ सबसे पहले PostgreSQL को स्टॉप करते हैं। देन कॉपी एंड क्लियर एग्जिस्टिंग डेटा डायरेक्टरी। जो एग्जिस्टिंग डेटा डायरेक्टरी है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिए मेन ओल्ड में। एंड वार्निंग है कि हम लोग उसका जो डेटा है उसको पूरा डेटा को रिमूव कर दे रहे हैं। मेन फोल्डर के अंदर जो डेटा बनता है, जो मेन डेटाबेस फाइल्स, उसको हम लोग क्लियर कर दिए। अब हम लोग बेस बैकअप लेंगे जो क्लोन करेगा प्राइमरी सर्वर का डेटा डायरेक्टरी को। तो यूजर एंड हम लोग यहाँ पे pg base backup -h host name host ip, so 129, this is ip 129, and -d ये डेटा डायरेक्टरी का पाथ एंड यूजर रिप्लिकेटर, एंड इसको यहाँ पर हम लोग सो बेस बैकअप कंप्लीटेड। ओके, सो हम लोग क्या किए, वहां से जो मेन फोल्डर था उसमें एम्प्टी कर दिए थे, फिर उस फोल्डर में हम लोग पूरे डेटा को कॉपी कर लिए, क्लोन कर लिए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें standby.signal फाइल है कि नहीं है। अगर नहीं है देन मैन्युअली क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये फाइल जो है ये फाइल हमको इंडिकेट करता है कि हमारा स्टैंड बाय मोड में है। हमारा जो सर्वर है वो स्टैंड बाय मोड में है। ओके, सो डन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ये पे। सो सेट परमिशन, हम लोग परमिशन दे देते हैं फोल्डर का। एग्जिट रूट यूजर में चलते हैं। ओनर्स ओनरशिप दे दिए। देन हम लोग परमिशन देते हैं 700 का। स्टार्ट PostgreSQL ऑन स्टैंड बाय सर्वर। स्टैंड बाय जो सर्वर है उसमें PostgreSQL को वो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेटस चेक कर लेते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं। सो हमारा रन कर रहा है। ओके, नाउ हम लोग वेरीफाई द स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा रिप्लिकेशन का स्टेटस क्या है। सो रनिंग है। ठीक है, यहाँ अगर इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रीमिंग एसिंक्रोनस मोड में हो रहा है, तो हम लोग इसको सिंक्रोनस मोड में चेंज कर देते हैं। सो उसके लिए हम लोग लॉग इन करते हैं PSQL में। इन 129 का बात कर रहे हैं हम। सो 129 में लॉग इन करते हैं। देन हम लोग उसको अल्टर कर देते हैं, सिस्टम सेट सिंक्रोनस स्टैंड बाय नेम्स टू स्टिक। नाउ एग्जिट एंड रीस्टार्ट द सर्विस। नाउ हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सिंक्रोनस मोड में चेंज हो गया। पहले सिंक्रोनस में आ रहा था, फिर सिंक्रोनस मोड में चेंज हो गया। अब सेम प्रोसेस जो है उसको हम लोग, ओके, ये रिकवरी मोड में है कि नहीं चेक कर लेते हैं कि टीम मतलब ट्रू है, तो रिकवरी मोड में है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम जो प्रोसेस है उसको हम लोग रिपीट करते हैं प्राइमरी 2 के लिए। ओके, रिपीट द अबव स्टेप 131 एंड 132 के लिए। तो 2.01 में चलते हैं। सो हम लोग PostgreSQL यूजर, हम लोग रिप्लिकेटर क्रिएट करेंगे अभी। क्रिएट रोल, एग्जिट। हम लोग एडिट करेंगे PostgreSQL का कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। लिसनिंग एड्रेस जो है
उसको हम लोग ऑल होस्ट के लिए अलाउ करेंगे। कंट्रोल डब्लू मैक्स वाल, कंट्रोल डब्लू मैक्स वाल, मैक्स वाल सेंटर को 10 कर देते हैं, मैक्स रिप्लिकेशन स्लॉट को 10 कर देते हैं, वाल कीप साइज इसको कर देते हैं 512 MB, कंट्रोल डब्लू हॉट स्टैंड बाई इसको ऑन कर देते हैं, वाल लेवल को रिप्लिका कर देते हैं। तो ये हमें चेंजेस करना था कॉन्फ़िगरेशन में, ये चेंजेस हम लोग कर लिया। अब हमको HBA फाइल में होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन हॉट स्टैंड बाई को ऑन किए हैं, क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, ऑन किए हैं, ठीक। नाउ HBA होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन फाइल में एंट्री करते हैं हम लोग रिप्लिका सर्वर का एंड सो यहाँ पर IP चेंज हो जाएगा 131 से 132। ओके, सो 131 ये प्राइमरी है, 132 रिप्लिका 2 है, प्राइमरी 2 रिप्लिका 2। अब जो भी सर्विसेज हुआ उसको हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए, जो भी चेंजेज हुआ। तो सर्विसेज मेरा रिस्टार्ट हो गया। अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे रिप्लिका सर्वर को। तो रिप्लिका सर्वर में जाके हम लोग पोस्टग्रेस सीक्वल को स्टॉप करते हैं। ये रिप्लिका सर्वर है हमारा, इसको स्टॉप कर दे रिप्लिका 2 में। जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका हम लोग एक कॉपी बना लेते हैं, इन केस अगर कुछ दिक्कत आया तो हम लोग उसको रोल बैक कर सके। एंड हम लोग कि जितना भी एग्जिस्टिंग डेटा है स्टैंड बाय सर्वर में मेन फोल्डर के अंदर, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव करने के पहले ध्यान देना है कि आप रिमूव किसको कर रहे हैं। देन हम लोग पीजी बेस्ड बैकअप लेंगे जो डेटा डायरेक्टरी को हमारा क्लोन करेगा सेम पाथ में। अगर आप इस पाथ में देखोगे, अगर हम कहते हैं LS-LRTH, इस पाथ में देखोगे तो कोई कुछ भी डेटा नहीं है हमारा। अब इसको पीजी बेस्ड बैकअप से हम लोग डेटा को क्लोन करेंगे। ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसको जो करेंगे वो पोस्टग्रेस यूजर से करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 131, IP चेंज हो जाएगा। सो बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ नाउ हम लिस्ट करके देखते हैं, तो लिस्ट में भी मेरा बहुत सा डेटा आ गया और स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल भी आ गया, मतलब मेरा ये स्टैंड बाई सर्वर है, ये इंडिकेट करता है। सो हम लोगों ने कर लिया। अब इसको परमिशन देना है, जो नया फाइल्स आया उसको ऑलरेडी है फिर भी दे देते हैं, अगर इन केस अगर मिसिंग है, हम लोग नया फाइल ऐड किए हैं अगर इन केस, तो हम लोग परमिशन दे देते हैं। ठीक, इसको एग्जिट करते हैं पहले, डन। अब हम लोग परमिशन दे दिए, ओनरशिप दे देते हैं। सो ओनरशिप ऑल्सो डन। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्विसेज को। सो रिप्लिका 2 में सर्विसेज भी स्टार्ट हो गया। अब सर्विसेज का ये स्टेटस देख लेते हैं। स्टेटस एक्टिव एंड रनिंग, ओके। नाउ हम लोग चेक कर लेते हैं कि मेरा डेटा रिप्लिकेट हो रहा है कि नहीं। स्टेटस चेक कर लेते हैं प्राइमरी 2 से। तो हमारा डेटा रिप्लिकेट हो रहा है एसिंक्रोनस मोड में, इसको सिंक्रोनस में चेंज कर देते हैं, जो हमारा लगातार रिप्लिकेट करे, इसीलिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग लॉग इन करते हैं, देन हम लोग चेंज करते हैं, देन एग्जिट करते हैं, देन हम रिस्टार्ट करेंगे सर्विसेज को। नाउ चेक करेंगे, ओके, कुछ सेकंड लगेगा। आ गया।
तो यहाँ पर सिंक्रोनियस मोड में चेंज हो गया। ओके, अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग? बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन करेंगे, लॉजिकल रिप्लिकेशन। हम लोग का स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन बिटवीन प्राइमरी 1 टू रिप्लिका 1, प्राइमरी 2 टू रिप्लिका 2 ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेटअप करेंगे बाई डायरेक्शनल। सो हम लोग आते हैं प्राइमरी 129 में। सो इसमें ओपन करते हैं पोस्टग्रेस कॉन्फ़िग फाइल को, प्राइमरी 1। यहाँ पर सर्च करते हैं वॉल लेवल जो रिप्लिका है उसको हम लोग लॉजिकल कर लेते हैं, लॉजिकल। डन, लॉजिकल कर लिए। अब हम लोग रिस्टार्ट करते हैं इफेक्ट करने के लिए, चेंज जो भी हुआ उसको चेंज को इफेक्ट में लाने के लिए। डन। नाउ हम लोग लॉगिन करते हैं एंड एक रोल क्रिएट करेंगे लॉजिकल रैप का, रिप्लिकेशन का। तो हम लोग रोल क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड admin@123, हम सिंपल पासवर्ड यूज कर रहे हैं। सो एग्जिट नाउ। नाउ एक्सेस द HBA फाइल। कंट्रोल एन। यहाँ पर हम लोग एक्सेस अलाउ करेंगे 131 के लिए डेटाबेस MyDB एंड जो यूजर बनाया अभी लॉजिकल अंडरस्कोर REP, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं MD5 के साथ। एक्स स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी चेंजेस किए हैं उसको इफेक्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज किया अभी, एंड पोस्ट HBA जो फाइल है उसको चेंज किया, एड ऑन किया हम लोग उसमें। अब हम लोग लॉगिन करते हैं पोस्टग्रेस SQL में, और हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस MyDB। डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम लोग MyDB में कनेक्ट कर लिए। MyDB में कनेक्ट करने के बाद हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट करने के पहले हम लोग सीक्वेंस आईडी को क्या करते हैं, 1 इंक्रीमेंट बाय 2, मतलब ये आएगा 1 देन 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 1 3 5 7 9 लाइक दैट। हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरा सर्वर ये बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों सर्वर से डेटा एंट्री होगा, तो हमारा आईडी ये ना हो, आईडी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसके लिए हम लोग करते हैं। और दूसरा सर्वर में 2 से रिस्टार्ट करेंगे और 2 इंक्रीज करेंगे। सो इसे हम लोग सबसे पहले रन करते हैं। सो क्रिएट सीक्वेंस हो गया। नाउ टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो टेबल भी क्रिएट कर लिए। अब उसको परमिशन दे देते हैं हम लोग पर्टिकुलर यूजर को। सो ग्रांट ग्रांट हो गया। नाउ हम लोग क्रिएट करते हैं पब्लिकेशन पब प्राइमरी 1 फॉर द टेबल टेस्ट टेबल। टेस्ट टेबल जो बनाए उसके लिए हम लोग एक पब्लिकेशन बना लेते हैं। सो क्रिएट पब्लिकेशन इज डन। सो ऑन प्राइमरी 2 में भी हम लोग सिमिलर काम करेंगे। आते हैं प्राइमरी 2, यह है प्राइमरी 2 हमारा। कंट्रोल वॉल लेवल जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा लॉजिकल। नाउ एचबीए फाइल में हम लोग यहाँ एंट्री कर लेते हैं 129 के लिए, जो माई डीबी हम लोग बनाएंगे। इसमें भी सिमिलर डेटाबेस सिमिलर स्ट्रक्चर में हम लोग काम करेंगे, माई डीबी लॉजिकल रिप्लिकेशन 129 एंड MD5 वाई। सो रिस्टार्ट भी सक्सेसफुली हो गया हमारा। अब हम लोग लॉगिन करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, रोल लॉजिकल एप्लीकेशन सिमिलर जो हम लोग प्राइमरी 1 में काम किए थे, सिमिलर हम लोग काम करेंगे यहाँ पे।
डेटाबेस क्रिएट कर लिए, MyDB एंड टेबल भी पहले सीक्वेंस, यहाँ सीक्वेंस वहाँ 1 स्टार्ट किया था, 2 से स्टार्ट करें, इंक्रीज बाय 2, सो 2 टेबल भी क्रिएट कर लिए हम लोग, सिमिलर टेबल, सो परमिशन भी दे देते हैं, ग्रांट एंड पब्लिकेशन भी क्रिएट कर लेते हैं, तो क्रिएट कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लैश dt अगर कीजिएगा तो आपको टेबल नेम दिखाई देगा, तो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेस्ट टेबल, कोई डेटा नहीं है हमारा, सभी में ये चीज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, इसमें लॉग इन करते हैं, सो रिप्लिका 1 रिप्लिका 2 दोनों में लॉग इन करते हैं, सिमिलर कमांड चलाएंगे हम लोग, टेबल को पहले कनेक्ट करेंगे, /c MyDB ऑटोमेटिक यहाँ पर बन गया है, क्योंकि ये स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में चल रहा है, MyDB एंड डेटा, सो डेटा हमारा कोई भी डेटाबेस टेबल में हमारा कोई डेटा नहीं अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट कर लेते हैं प्राइमरी 1 में सब्सक्रिप्शन, तो ये कमांड है हमारा, रन कर लेते हैं, आईपी लेते हैं, पोर्ट नंबर, माय डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड पब्लिकेशन जो है हमारा दूसरे सर्वर में जो पब्लिकेशन है उसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो ये रन करेंगे 129 में, सो क्रिएट हो गया। अब सिमिलर काम करेंगे हम लोग 131 में, ये बाई डायरेक्शनल के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं स्टेट सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, प्राइमरी 1 में हो गया है हमारा, सब टू प्राइमरी 2, देखिए हमारा सब्सक्राइब हो गया है, एंड प्राइमरी 2 में भी रन करके सेम सिमिलर चीज रन करके देखते हैं, तो ये सब टू प्राइमरी 1, तो ये भी हमारा कनेक्ट हो गया है। ओके, नाउ हम लोग टेस्ट करेंगे डेटा को इंसर्ट करके, तो एक डेटा इंसर्ट करते हैं प्राइमरी 1 में, सो प्राइमरी 1 में एक डेटा इंसर्ट किए, हम इसको पहले इसमें चेक करते हैं, इंसर्ट हो गया, रिप्लिका 1 में इंसर्ट हो गया, प्राइमरी 2 में इंसर्ट हो गया, एंड रिप्लिका 2 में भी इंसर्ट हो गया, तो हमारा डेटा हम लोग इंसर्ट किए प्राइमरी 1 में, बट रिमाइनिंग ऑल 3 हमारा डेटा रिफ्लेक्ट कर गया। अब क्या करते हैं, प्राइमरी 2 में एक डेटा इंसर्ट करते हैं, आईडी पे ध्यान दीजिए 1 है, प्राइमरी 2 में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, प्राइमरी 2 इंसर्ट, ओके, तो इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर चेक करते हैं डेटा इंसर्ट हो गया, 1 में भी रिफ्लेक्ट कर गया, रिप्लिका 1 में भी रिफ्लेक्ट कर गया, एंड रिप्लिका 2 में भी रिफ्लेक्ट कर गया, मतलब हम लोग डेटा इंसर्ट किए प्राइमरी 1 से एंड डेटा इंसर्ट किए प्राइमरी 2 से, तो दोनों डेटा हमारा रिफ्लेक्ट कर गया दोनों में, एंड अदर ये में भी, अदर रिप्लिका में, ओके, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बाई डायरेक्शनल लॉजिकल रिप्लिकेशन करते हैं प्राइमरी 1 टू प्राइमरी 2 में, एंड प्राइमरी टू रिप्लिका में जो करते हैं वो हम लोग स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन करते हैं। आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरी है तो राइट ऑन द यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन, फॉलो द प्रोसेस ऑन इन द वीडियो, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट, होप दिस विल हेल्प, थैंक यू फॉर वॉचिंग।